जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 8 क्लास 9 के लिए आज भी पूरा का पूरा थ्योरी ही है। ठीक है, थ्योरी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन वाला हम लोग पढ़ लिए थे, कैसे कैसे खोज किया, कौन खोज किया। प्रोटॉन भी पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया था तो हम उसमें न्यूट्रॉन भी डाल दिए थे नहीं, जबकि न्यूट्रॉन का खोज बाद में हुआ है। ठीक है, यानी अब जो हम लोग पढ़ लेंगे आज का सिलेबस, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज हुआ। न्यूट्रॉन का खोज तो तब न हुआ जब न्यूक्लियस का पता चला, केंद्रक जो सेंटर में रहेगा उसका पता चला, तब न्यूट्रॉन का हुआ। लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया था, इसलिए हम न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कवरी दे दिए थे। ठीक है, तो अभी तत्काल आप अपने दिमाग से न्यूट्रॉन को हटा दीजिए। ठीक है, न्यूट्रॉन को हटा दिए तो क्या क्या बचा आपके पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। E माइनस और P प्लस, यही ना इलेक्ट्रॉन का सिंबल E माइनस कहिए चाहे E कहिए, और प्रोटॉन का P कहिए या P प्लस कहिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि याद कीजिए उस समय की बात जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता हो गया। नहीं, यह किसका पार्ट है? सब एटॉमिक पार्टिकल है। किसका? एटम का। तो साइंटिस्ट तो चुपचाप बैठा नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का पता लग गया तो आगे भी तो सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है? तो भाई निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए न्यूट्रल तो है नहीं। और भाई कि अंदर में है तो कैसे है नहीं पता लगाइएगा। आपको भी यदि किसी चीज़ के बारे में कुछ पता है, कुछ जानकारी है, तो उत्सुकता बनी रहती है ना कि इसके बाद क्या होगा, नहीं इसके बाद क्या होगा। जैसे जो बच्चा सब सीरियल देखता है, वैसे मेरा बच्चा सीरियल नहीं देख सकता है। हमको पता है कि मेरा कोई भी बच्चा सीरियल नहीं देखेगा, क्योंकि सीरियल को हम समझते हैं एक हिसाब से ब्लड कैंसर, समझ गया, या कहो तो स्वीट पॉइजन। सीरियल जो है स्वीट पॉइजन है, कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है। देखता है कि आज सोचता होगा कि सीरियल देखें, कल ही होने वाला है, कल देखिए कुछ उल्टे हो जाता है। यानी मिला जुला के 24 घंटा के बाद यदि वो सीरियल आना है अपने टाइम पर, तो तुमको अपने में फंसा के रखता है। यानी तुम्हारा दिमाग 24 आवर वहीं पर रहता है। अब किसका किसका रहता होगा? जो देखता होगा उसका रहता होगा। तुम्हारा ब्रेन तो अपना तरफ खींच लिया, तो तुम्हारा जो मेन काम है उससे तो ब्रेन हट गया ना, कंसंट्रेशन नहीं ना बना क्या। इसलिए कहते हैं सीरियल मत देखो। 3 घंटा का सिनेमा यदि तुम देख लेता है तो उससे हमको कोई हानि नहीं है, क्योंकि 3 घंटा का सिनेमा देखे 3 घंटा में खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस सीरियल ब्लड कैंसर है। चलो, तो हम कहाँ थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज हो चुका था उस समय, याद करो। हो चुका था। अब साइंटिस्ट लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि अब क्या होना है, इसके बाद क्या होना है। ठीक है, इसके बाद क्या होना है इसके बारे में पता लगाना है। तो सबसे पहले इसमें साइंटिस्ट तो बहुतों आए, ठीक है, बहुतों का अपना अपना मॉडल हुआ। क्या है? फलाना का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल हुआ, ये बोर साहब का मॉडल हुआ, ये थॉमसन साहब का मॉडल हुआ। सबका अपना अपना अलग अलग मॉडल आया। तो उसमें सबसे पहले थॉमसन साहब, जे थॉमसन साहब एक मॉडल दिए, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो इसमें जानता ही है कुछ ड्रॉबैक आ गया, तो फिर आ गए रदरफोर्ड साहब। उसके बाद फिर नील बोर साहब आए, इनमें जो कमी थी उसको पूरा करके नील बोर साहब एटॉमिक मॉडल दिए। उस मॉडल पर अभी हम लोग चल रहे हैं। नहीं, जैसे एमपीटी में था, पीरियोडिक टेबल में क्या था पहले? डोबेर्नियर-स्ट्राइट, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल नहीं था, न्यूलैंड साहब का था। उससे पहले डोबेर्नियर का ट्राइड था। उसके बाद क्या आया फिर? मॉडर्न तो बाद में आया, उससे पहले मेंडलीफ आया, तब मॉडर्न आया, तब हम लोग अभी एमपीटी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसी प्रकार से हर चीज़ में हम ही लोग जो इतना बन गए हैं, ये सूट बूट पहने रहते हैं, बुलेट से चढ़ते हैं, चश्मा लगाते हैं,
भाई इससे पहले ऐसे 100 साल पहले चश्मा था उतना नहीं न था क्या? इतनी गाड़ी थी नहीं थी। यहाँ से दिल्ली जाना होता था तो बुझो कि 5 साल लोग सोचता था तब दिल्ली जाता था क्या? या कभी मर जाता था, पूरा जीवन बीत गया दिल्ली कभी नहीं देखता था। अभी हम लोगों का अभी तक अमेरिका नहीं देखे, बताओ 50 साल एज हो गया अभी तक अमेरिका नहीं गए। लेकिन हम नहीं गए, ठीक है, हम नहीं गए, लेकिन मेरा चेला चब तो भाई सैकड़ों चेला है दिल्ली थी अमेरिका में, इसका मतलब हम तो पहुंच गए। ठीक, अब तुम लोग जो है और जाना आगे, तुम लोग का क्या है अगला? चांद पर। तो हम तो नहीं जा पाए, तो तुम लोग चला गया तो हम चले गए। ठीक, चलो चांद पर जाएगा मेरा चेला अभी 9th वाला सब, ठीक है। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जब डिस्कवरी हो गया तब थॉमसन साहब अपना एक मॉडल निकाले। कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, एक मॉडल बना करके हम लोगों को दिए कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है यह एक स्फीयर के समान है। कैसा स्फीयर के समान है? तो अंदर में जो है सो पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन भी उसमें है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है और कहीं कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन है। जैसे तरबूजा होता है ना, तरबूजा जो खाता है उसके आकार का वाटरमेलन, या उस आकार का, या नहीं तो इस आकार का समझो, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहा जाता है इसको, पडिंग, ठीक है, पडिंग नहीं होता है, क्रिसमस पडिंग जो होता है क्रिसमस में जिसका यूज किया जाता है। तो भाई इंग्लिश है, जानता ही है, कितना भी हम लोग काम कर लेंगे नाम विदेशी का ही हो जाता है। इसमें तो सब तेज है, काम करेंगे हम छीन लेता है। तो तरबूजा नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया, नाम रखा दिया इसको क्रिसमस पडिंग इसका नाम रख दिया गया थॉमसन मॉडल का क्रिसमस पडिंग। यानी क्या, क्रिसमस के जो अथी रहता है, नहीं रहता खूब सजा हुआ, ड्राई फ्रूट सब लगा हुआ रहता है, नहीं बढ़ता रहता है, जैसे केक नहीं होता है बर्थडे केक, उस टाइप से रहता है। ठीक है, कहीं कहीं ड्राई फ्रूट सजा हुआ रहता है, वो सब इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पूरा जो मास हुआ, क्या कहिएगा उसको, केक का जो होता है, ठीक है, तो वो हो गया प्रोटॉन। उनके कहने का ये मतलब था थॉमसन साहब का, ठीक है। और दूसरा बात तो सही था कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, इसलिए जो है सो वह न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो दो चीज दिए हमको, कौन, थॉमसन साहब। दूसरा पर तो नहीं ध्यान दिया। पहला बात जो बोले कि पूरा प्रोटॉन से भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं है, ये बात तो उनका गलत हो गया, ठीक है। इसको गलत कौन साबित किया? रदरफोर्ड साहब। कौन साबित किया इसको? रदरफोर्ड साहब इसको गलत। फिर हम लिखेंगे नहीं, फिर आपको हम बता देंगे, लिखने के लिए दे देंगे सीट, ठीक है। रदरफोर्ड साहब इस पर की। रदरफोर्ड साहब क्या किए, वो भी अकेले नहीं थे, उनका भी अपना साथ में काम करने वाला और सब साइंटिस्ट सब था। कौन एक ही तक काम नहीं करता है, एक देखता होगा छोटा मोटा ऑपरेशन करने के लिए भी एक मेन डॉक्टर होता है, तो उसके साथ साथ 4 गो 5 गो असिस्टेंट डॉक्टर रहता है, नहीं छोटा मोटा ऑपरेशन में। यहाँ बड़ा बड़ा साइंटिस्ट लोग हैं, खोज कर रहे हैं, क्या है, सैकड़ों साइंटिस्ट लगे हुए रहते हैं। तो मेन जो उसमें हुआ लीडर था रदरफोर्ड साहब थे। रदरफोर्ड साहब क्या किए, तो बहुत पतला सीट गोल्ड फॉइल लिए। किसके लिए? गोल्ड फॉइल, और उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4। क्या होता है? 2He4, कभी बताए होंगे, ठीक है। इसका मास क्या होगा? हाइड्रोजन के मास का कितना गुना? 4 गुना होगा ना, हाइड्रोजन के मास का 4 गुना। तो पावरफुल हुआ। और ये कहाँ से निकाला गया? अल्फा पार्टिकल जो निकला, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यह कहाँ से निकला? तो यह निकला किसी सोर्स से निकला। जैसे यहाँ पर सोर्स क्या ले लिया, रेडियम, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, रेडियम से लिया। तो रेडियम से अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया गया। कहाँ पर? उस फॉइल पर। किसके फॉइल पर? गोल्ड फॉइल, ठीक है। गोल्ड फॉइल पर करवाया, वो भी पता नहीं चलता है क्योंकि इतना पतला इतना छोटा लिया। वो राउंड जो घुमा तो उसमें एक मशीन लगाया, मूवेबल माइक्रोस्कोप लगाया, तब उसको पता चला, ठीक है। तो उसमें पता क्या किया, वो बहुत छोटा पार्टिकल, उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाया,
ठीक, तो देखा कि वहां से कुछ रे 90 डिग्री या उससे ज़्यादा पर मूव कर रहा है, कुछ रे हो सकता है उसी रास्ता में चला आया, बहुत कम, बहुत कम, और मैक्सिमम जो है सो आर पार कर गया, गोल्ड फायर से आर पार कर गया। ठीक है, तो इस पर रदरफोर्ड को शक हुआ क्या कि जरूर कुछ बात है। तो क्या बात है? तो भाई इतना बड़ा एटम है, ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा, क्या है मेरे पास कुछ, हाँ है एक चीज है, देखो जैसे ये मेरा पूरा एटम हो गया। ठीक है, एटम जो हुआ तो यहाँ से रह गया, 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 चलता गया। ठीक, अब बीच में, ठीक है, कोई हैवी मास है, जहाँ पर जो जाता है तो वहाँ से डेविएट हो जाता है, या नहीं तो बैक आ जाता है। तो बहुत छोटा, माने ये मान लो कि 1000 यदि गया होगा रे, तो उसमें 2-4 रे वहाँ से बैक होके आया, या 10-20 रे 1000 में से डेविएट किया। इसका मतलब तुम क्या समझेगा, बोलो? इतना बड़ा मान लीजिए है, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, सब चला गया, ये एक ऐसा पोर्शन है बीच में, मिडल में, जहाँ से डेविएट हुआ, यानी क्या, बहुत छोटा मास। इसका मास इसके मास के अपेक्षाकृत क्या है, बहुत कम है। माने वॉल्यूम के आधार पर तो बहुत कम है, साइज के वॉल्यूम के आधार पर क्या है, बहुत कम है। तो वही उनके दिमाग में आ गया रदरफोर्ड साहब को। तो जब उनके दिमाग में ये आया, तब वो एक्सपेरिमेंट इससे बड़ा किए। ठीक है, इससे बड़ा क्या वो एक्सपेरिमेंट कर दिए कि अल्फा पार्टिकल का एक और एक्सपेरिमेंट बड़ा सजा के अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करवाए, और उसमें वो देखे कि 10,000 में 180 डिग्री पर बैक हो गया। ठीक है, 2-4 10-20 थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, और मैक्सिमम जो है क्या किया, पास किया। तो वही देखिए कि कहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है, सेंटर से। उसी को बनाया क्या, न्यूक्लियस। क्या आप समझे उसको, न्यूक्लियस। और कहे कि नहीं यहाँ और हैवी है, यहाँ कोई न कोई और है, नहीं क्या है उसको बताया, मैंने पूरे बॉडी का मास, माने पूरे एटम का मास सेंट्रलाइज है। क्या है, सेंट्रलाइज है उस पोर्शन में, उसी का नाम वो रखे न्यूक्लियस। क्या नाम रख दिया उसका, न्यूक्लियस। अब समझ गए, न्यूक्लियस तक हम लोग आ गए। चलिए, और क्या क्या दिए रदरफोर्ड, एक तो न्यूक्लियस का खोज करके बता दिए। ठीक, और क्या दिए कि अब फिर पूरा जोड़ दिए, जो थॉमसन साहब का जो पार्ट सही था वो भी आया, ये जो अपना दिए वो भी दिए। तो पहला तो वही, एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कॉल्ड क्या, न्यूक्लियस, एक पार्ट। दूसरा दिए, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसे सब लिख दिए आपको। तीसरा, साइज यानी वॉल्यूम के आधार पर न्यूक्लियस का जो साइज होगा पूरे एटम के साइज से बहुत कम होगा, उसके अपेक्षाकृत क्या होगा, बहुत कम होगा। हाँ, चौथा दिए, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, हाँ, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज डिफरेंट ऑफ डिफरेंट एटम्स, ये भी बात दिए। ठीक है, क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। एक चीज दिए, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, यही इनका ड्रॉबैक हो गया। बात समझ गया, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, वह स्टेशनरी नहीं है, स्थिर नहीं है, मूवेबल है, यही इनका ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, अब कहिएगा ये ड्रॉबैक कैसे हुआ, मन कैसे पता चला कि ड्रॉबैक है, और इसको कैसे फिर गलत साबित किए। ठीक है, तो इसको पहले ड्रॉबैक क्या है पहले सो समझो। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो चार्ज बॉडी हुआ, नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी है, निगेटिव चार्ज है, और वह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। रदरफोर्ड साहब क्या किए, रदरफोर्ड साहब कहे इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, कहे ना। अच्छा, जब स्टेशनरी नहीं है इसका मतलब मूवेबल है, और जब मूवेबल है तो उसका पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ है। ठीक है, रात है ना अभी, इसीलिए मच्छर मक्खी सब जो है, देखो पंखा तो चला नहीं सकते हैं।
हाँ, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक, तो भाई मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी सर्कुलर पाथ पर। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े ना हम लोग, पढ़े हैं ना, हैं? उसमें क्या चाहिए, हर जगह वो चेंज करेगा डायरेक्शन, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक, तो यही कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कहता है फिजिक्स का कि कोई चार्ज पार्टिकल यदि एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, ठीक है, तो उसमें से एनर्जी निकलेगा, स्वाभाविक बात है, हैं? तो एनर्जी जब निकलेगा वो, तो मान लीजिए इस इतना सेल पर घूम रहा है, मान लो कि ई इसका ऑर्बिट है, ठीक है, जब एनर्जी कम होगा तो इससे नीचे वाला ऑर्बिट में घूमने लगेगा, कम होगा उससे नीचे आ जाएगा, यानी करते 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 एनर्जी कम होते होते इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर आकर आ जाएगा, न्यूक्लियस में। नहीं ध्यान दिया कि इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इससे घूम रहा है ऐसे, जब तक एनर्जी है, एनर्जी कम हुआ तो धीरे धीरे ऐसे आ गया, एनर्जी कम हुआ तो धीरे धीरे ऐसे आया, एनर्जी कम ते आते आते वो आ जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस तो क्या है, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, नहीं इलेक्ट्रॉन आगे वो बम ब्लास्ट हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, इसीलिए यही इनका ड्रॉबैक हो गया। बात समझ गए, चलिए ड्रॉबैक हो गया। इस ड्रॉबैक को फिर कौन अथी किया, सही बताया, बोर साहब। कौन बताए, बोर साहब, जो हम लोग बोर ब्यूरी स्कीम पढ़ते हैं, 2n² वाला नहीं पढ़ते हैं, 2 8 18 32, जो सेल में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है, वही नील बोर इनका नाम है, नील बोर, जो कि बाद में जाकर के फिर बोर ब्यूरी स्कीम बनाया। यह कब हुआ जानता है, अभी तुम्हारा 2020 चल रहा है, मात्र 108 साल पहले, मात्र 108 साल पहले हैं, तो कितना 1912, हम इसीलिए तुमको डेट नहीं बोले हैं, 108 याद रहेगा। आज से 108 साल पहले, 2020 से 108 साल पहले क्या 1912 में बोर साहब हैं अपना अलग थ्योरी दिए। उनके हिसाब से इनका जो थ्योरी सब था तो सब था, सही था, सिर्फ एक यहाँ ना गलती हो गई। ये दिए एटम हैज सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय क्या, इलेक्ट्रॉन, एटम्स हैज सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, electron in an atom revolve around the nucleus, electron in an atom revolves around the nucleus in circular path, this path is called orbits। याद रखना, दो वर्ड होता है, एक ऑर्बिट एक ऑर्बिटल। इसके अगला वाला क्लास जो होगा हम लोगों का, उसमें ऑर्बिट और ऑर्बिटल में अंतर बताएंगे, ठीक है। ऑर्बिट क्या बोलेंगे, उस सेल को ऑर्बिट बोलेंगे या सेल बोलेंगे। जो कक्षा है तुम्हारा, सर्कुलर पाथ है, उसको ऑर्बिट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, सेल, ठीक है। वही ना सेल मेरे पास है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, नहीं वही सब सेल है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बनाया है, उस सेल का भी नाम है। पहला सेल K1, दूसरा सेल L2, तीसरा सेल M3, इस प्रकार से कहता है ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, और सब ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स है, इसीलिए उसको एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल कहा जाता है। उसके बाद है एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लॉस या गेन एनर्जी, यानी एनर्जी लॉस या गेन नहीं होता है। तो लॉस या गेन होता है, ओवरऑल में लॉस या गेन नहीं हो रहा है, लेकिन लॉस या गेन अंदर में होता है, जब इस सेल से उस सेल में कूदता है, उस सेल से उसमें कूदता है, तब होता है, ठीक है। वो भी पॉइंट लिख दिए हैं तुमको हम। कहता है द चेंज इन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। मान एनर्जी लेवल में ही, मान एक सेल से दूसरे सेल में जो जंप करता है तो उस समय में होता है, ठीक है। तो कब उसमें लॉस होता है, कब गेन होता है, सो देखो। कहता है इफ इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, जब आउटसाइड से एनर्जी गेन करेगा, इट जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल इट लॉसेज एनर्जी, ठीक है। हायर टू लोअर में आएगा, देखिए ना, एनर्जी क्या किया, लॉस किया। और जब बाहर से कुछ एनर्जी गेन कर लेता है तो लोअर से कहाँ कूद जाता है, हायर में, ठीक है। ये काम होता है।
अब आ जाओ, इसके बाद जब न्यूक्लियस का खोज हो गया था तो कहा कि हैवी एटम है नहीं, तब इससे आपका न्यूक्लियस का न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, जो कि न्यूट्रॉन वाला आपको हम पहले बता दिए हैं। अब मेरा टाइम जा रहा है, हमको तो आपको अथी देना है ना, देखिए दिखाई देगा, दे रहा नहीं दिखाए? ठीक, ये आपका पहला पेज है। सब एंगल से दे देते हैं कि कोनो एंगल में तो सही रहे बच्चा सबको। एक पेज। चलिए दूसरा पेज है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ठीक है। तीसरा पेज में ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, हिस्ट्री है, कहे ना कि इधर तीनों हिस्ट्री है। एक तो ये फट गया, उसको हम साटे हैं, ऊपर से फिर उखड़ रहा है, कितना तंग करता है, देख रहा है, मन्नी राज की तरह हमको एक तंग करता है। ठीक है, चलिए ये मेरा 8 हो गया। अब हम लोग चले जाएंगे 9 में। 9 में भी क्या पढ़ना है जानता है? 9 में जो है वही जो बोले थे ऑर्बिट और ऑर्बिटल वाला, वो पढ़ना है, और एक नया चीज पढ़ना है। यानी अभी तक जो तुम्हारा था यह 9th का सिलेबस है। अब हम थोड़ा सा इसके बाद जो है 9 जो होगा सो आगे लेके चलेंगे। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर कितने प्रकार का, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। कहिएगा ये सब क्यों बता रहे हैं 11th वाला हमको? इसलिए बता रहे हैं कि आपको तो हम बता चुके हैं एसपीडीएफ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लेकिन वो हुआ कैसे उसके अंदर में अब जाइए, वो तो 7 तक पढ़े, अब जाइएगा, इसलिए वो आगे ले जा रहे हैं हम आपको। ठीक है, चलिए इसमें आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके सीखिएगा। हम एक बार तो नहीं कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके सिखाते जाएंगे तो बहुत सारा चीज कमांड हो जाएगा। चलिए, जय माँ बंगलामुखी।